हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा शुक्ला और मैं आज आप लोगों को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का यूनिट 1 जिसका टॉपिक है इंटीग्रेशन उसके बारे में बताऊंगी। ये टॉपिक सिर्फ डिप्लोमा होल्डर्स वालों के लिए नहीं बल्कि बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए और जो 12th में है उन लोग के लिए और ऑल्सो जो T2D का प्रिपरेशन कर रहे हैं और JEE मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन होता क्या है? इंटीग्रेशन इज़ द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप जो मेरा वीडियो देख रहे हो वे लोग डिफरेंशिएशन पढ़ के आए हो, क्योंकि इंटीग्रेशन जानने से पहले आपको डिफरेंशिएशन जानना होगा। और अगर आपने डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके बाद इंटीग्रेशन समझने में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगा, बल्कि बहुत ईजिली आप लोग ये कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। और जो लोग नहीं पढ़े हो तो मेरा तो मानना है कि पहले आप लोग डिफरेंशिएशन पढ़ो, और अगर नहीं पढ़ना चाहते हो तो ट्राई करो, मे बी समझ में आ जाए। ओके, तो इंटीग्रेशन स्टार्ट करने के पहले एक बार मैं डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन बता देती हूँ कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। तो अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना रहता है तो जिस प्रोसेस के थ्रू हम उस फंक्शन के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहते हैं। कहने का मतलब, मान फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फंक्शन गिवन है f(x) और उसका डेरिवेटिव है f'(x). तो जो लोग डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि फंक्शन f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x) होता है। ठीक है, तो जिस मेथड के थ्रू हम लोग इस फंक्शन से उसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अगर मान लो ये ऑप्शन आपसे हाइड कर दिया गया, मतलब कि आपको नहीं पता है कि ये क्या फंक्शन है, मतलब f(x) क्या होता है ये आपको पता ही नहीं है, और सिर्फ आप लोग को इसका डेरिवेटिव गिवन है कि अच्छा हाँ f'(x) दिया हुआ है। और अगर आप लोग को बोल दिया जाए कि f'(x) से उसका फंक्शन फाइंड करो, मतलब अगर आप लोग को कोई भी डेरिवेटिव दे दिया गया हो और बोला जाए कि आप उस डेरिवेटिव से उसका फंक्शन फाइंड कीजिए, तो आप कैसे फाइंड करोगे? आपको कुछ पता तो होना चाहिए ना कि किस प्रोसेस के थ्रू हम लोग वो फंक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो बस जिस मेथड के थ्रू हम लोग उस डेरिवेटिव से उसका फंक्शन फाइंड करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो इस डायग्राम को देख के हम लोग क्या बोल सकते हैं? इस डायग्राम को देख के हम लोग बोल सकते हैं कि इफ़ द डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f(x) इज f'(x), दैट इज d/dx फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू f'(x), देन वी कैन से दैट द एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ f'(x) इज fx, रिटन एज इंटीग्रेशन का साइन f'(x) dx इज इक्वल टू fx। अब तुम लोग सोच रहे होंगे कि ये पोर्शन में हम कैसे लिख दें, मतलब f'(x) क्या है, fx क्या है, ये क्या है? तो देखो, ये जो सिंबल है वो इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन को d/dx लिख के रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही इंटीग्रेशन को हम लोग इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तुम लोग कहीं भी ये साइन देखो तो समझ जाओ कि अच्छा ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो और अब यहाँ पे f'(x) क्या है? तो f'(x) उस फंक्शन का डेरिवेटिव है, और यहाँ पे f(x) क्या है? यहाँ पे f(x) है फंक्शन। तो डेरिवेटिव के थ्रू हम लोग जो फंक्शन फाइंड करते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू वो फंक्शन फाइंड करते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं इंटीग्रेशन। तो आई होप कि तुम लोग को इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं। अब तुम लोग ये साइन जान गए कि ये क्या है, f'(x) जान गए और f(x) जान गए कि ये क्या है। अब यहाँ पे एक और टर्म है dx। तो तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे dx क्या है। तो देखो, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन में किसी भी फंक्शन को किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, जैसे dx, du, dt, हमेशा जब भी हम लोग फंक्शन फाइंड करते हैं किसी न किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ये फाइंड करते हैं। तो उसी टाइप से इंटीग्रेशन में भी जब हम लोग इसका फंक्शन फाइंड करेंगे तो ये किसी न किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, मतलब ये वेरिएबल के हेल्प से हम लोग इसके डेरिवेटिव से फंक्शन फाइंड करेंगे। बस यही है dx। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन 2 टाइप्स का होता है, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो आइए इसको एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग x² को डिफ्रेंशिएट करें तो कितना आएगा? 2x आएगा, बिकॉज वी नो
और डी बाई डी एक्स इंटू एक्स टू द पावर एन कितना होता है, एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है। यहाँ पे एन का वैल्यू क्या है, 2 दिया हुआ है, तो एक्स टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स टू द पावर 2 माइनस वन हो जाएगा। तो एक्स इंटू 2 माइनस वन एक्स हो जाएगा और एन इंटू 2 एक्स हो जाएगा यहाँ से। तो एक्स स्क्वायर को जब हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू हो जाएगा 2x। और अगर अब हम लोग 2x को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट किसका करते हैं, डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करते हैं ताकि उससे उसका हमारा फंक्शन मिल जाए। तो हम लोग जब 2x को इंटीग्रेट किए और अगर ये dx इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे dx लिखे। तो जब हम लोग इसके डेरिवेटिव को इंटीग्रेट किए तो हम लोग को फंक्शन क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग को ये तो पता चल गया कि जब हम लोग 2x को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को एक्स स्क्वायर मिलेगा। बट उसके नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखो, अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 1 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो भी हम लोग को 2x ही मिल रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट को अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 मिलता है। तो 2x प्लस 0 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बट अगर अब वही हम लोग 2x को मतलब इसके डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करें तो क्या मिल रहा है, एक्स स्क्वायर मिल रहा है। तो ऊपर में तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है कि हाँ 2x के डेरिवेटिव को जब इंटीग्रेट किए हम लोग तो एक्स स्क्वायर मिला फंक्शन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब हम लोग उसके डेरिवेटिव को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हम लोग को सिर्फ एक्स स्क्वायर ही मिल रहा है, यहाँ तो 1 मिल नहीं रहा है। तो यहाँ से हम लोग को क्या लग रहा है, यहाँ पे तो हम लोग को इंटीग्रेशन का जो डेफिनेशन पढ़े हैं वो तो फॉल्स हो जा रहा है ना, क्योंकि हम लोग को जो फंक्शन चाहिए था वो तो एक्चुअल में मिल नहीं रहा है। बट उस फॉल्स को हटाने के लिए कि कहीं हमारा इंटीग्रेशन का डेफिनेशन रॉन्ग ना हो जाए, हम लोग यहाँ पे सी लगाते हैं। अब ये सी क्या होता है, इसे क्यों लगाते हैं, तो देखो सी मतलब होता है इंटीग्रल कांस्टेंट। मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर लाइक 1 2 3 4, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे हम लोग सी का वैल्यू क्या रखेंगे, तब ये हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। अगर हम लोग यहाँ पे सी का वैल्यू 0 रखेंगे तब हम लोग का क्या होगा, ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा। बट यहाँ पे हम लोग को सी का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा कि हम लोग को एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाए, तो हम लोग को सी का वैल्यू 1 रखना पड़ेगा। तो क्या हम यहाँ पे खुद से सी का वैल्यू रखेंगे, नहीं, हम लोग यहाँ पे सी का वैल्यू खुद से नहीं रख सकते, क्योंकि अगर मान लो हम यहाँ पे सी का वैल्यू 1 रखते हैं तो कोई बच्चा बोलेगा कि नहीं यहाँ पे 1 ही क्यों रखेंगे, वैल्यू 2 भी तो रख सकते हैं, क्योंकि सी क्या है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट रख सकते हैं। तो यहाँ से अगर मान लो कोई बोलता है कि सी का वैल्यू 3 रखो, कोई बोलता है कि 4 रखो, तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल जाएगा, यहाँ से तो हम लोग को बहुत सारा फंक्शन मिल जाएगा, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 3। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ का जो सी का वैल्यू है वो बहुत सारे वैल्यूज़ लेकर अगर हम लोग फंक्शन बनाना स्टार्ट करें तो हम लोग को तो बहुत सारा फंक्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोग को इसका जो फंक्शन है वो एक डेफिनेट फॉर्म में नहीं मिलता है। और चूँकि हम लोग को यहाँ से कोई भी डेफिनेट फॉर्म नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम लोग इस टाइप के इंटीग्रेशन को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब देखो डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में इसका लोअर लिमिट और अपर लिमिट का वैल्यू हम लोग को गिवन रख दिया रहता है, तो जिससे हम लोग को एक डेफिनेट फॉर्म मिलता है और वहाँ पे सी का कोई कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं होता, इसलिए उस फॉर्म को डेफिनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं। अब तक हमने क्या पढ़ लिया कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को हम लोग डिफरेंशिएशन के टर्म में कैसे डिफाइन करते हैं, टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या होता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो हम लोग सी यूज़ करते हैं उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है और वो क्यों यूज़ करते हैं। अभी तक हम लोग इतना समझ चुके हैं, ठीक है। आफ्टर दिस ऑल अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट फार्मूलेज ऑफ इंटीग्रेशन। मैं यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को यूज़ करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डिराइव करके बताऊँगी, ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। क्योंकि क्या होता है ना कि नॉर्मल बुक में सिर्फ फार्मूला दे दिया जाता है और फिर हम लोग को समझ ही नहीं आता कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो इसलिए मैं आप लोगों को पूरा डिटेल्स में बताऊँगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा डी बाई डी एक्स एक्स इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ ये क्या हो गया, ये हम लोग किए एक्स को डिफरेंशिएट किए डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग जब एक्स को डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वो आता है 1। तो यहाँ पे जो 1 आया वो क्या आया, वो डेरिवेटिव आया, और हम लोग इंटीग्रेशन किसका फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव का करते हैं, ताकि हम लोग को वहाँ से फंक्शन मिले। तो हम लोग यहाँ पे 1 को
इंटीग्रेट किए तो 1 तो एक कांस्टेंट टर्म है, तो 1 को लिखो ना लिखो कोई वो तो है नहीं, बट मैं यहाँ लिख दी हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। तो और यहाँ पे हो जाएगा, ये इधर जाएगा dx मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो यहाँ dx हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग 1 dx को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, x मिलेगा। तो यहाँ पे देखो x मिला है और c कांस्टेंट। यहाँ पे c क्यों आया, क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का है और मैं इसके बारे में डिटेल्स में पीछे बात कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोग को नहीं समझ में आया तो आप लोग वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। तो फर्स्ट फार्मूला तो समझ में आ गया कि ये कैसे डिराइव हुआ। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड, ठीक है। सेकेंड क्या है, d/dx इंटू एक्स टू द पावर n+1। तो इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं कि n+1 इंटू एक्स टू द पावर n होता है। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो तुम लोग देख लोगे कि यहाँ पे तो मैम सिर्फ एक्स टू द पावर n ही लिखी है। तो ऐसा क्यों लिखी है, क्योंकि यहाँ पे जो n+1 है वो कांस्टेंट टर्म है और हम लोग कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेट नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग सिर्फ यहाँ पे x टू द पावर n का इंटीग्रेशन किए हैं, ठीक है। तो जब हम लोग x टू द पावर n को इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा फंक्शन, हम लोग को तो मिलना चाहिए था x टू द पावर n+1, बट यहाँ पे तुम लोग देख रहे होगे कि n+1 भी लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो यहाँ पे n+1 है वो कहाँ जाएगा, ये छूट तो नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग ये जो n+1 है ये अगर इधर जाएगा तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर में होगा, मतलब ये डिवाइड में होगा। तो जब x टू द पावर n का हम लोग देखें इसका फंक्शन क्या मिल जाएगा हम लोग को, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, x टू द पावर n+1 अपॉन में n+1 और एक इंटीग्रल कांस्टेंट। अब नेक्स्ट फार्मूला है d/dx इंटू लॉग एक्स इज इक्वल टू 1/x। तो हम लोग यहाँ पे 1/x डेरिवेटिव है तो 1/x का इंटीग्रेट करेंगे। तो 1/x को जब इंटीग्रेट किए तो हम लोग को मिलता है log mod x प्लस c। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यहाँ पे तो सिर्फ log x है बट यहाँ पे log mod x क्यों आया। तो देखो मैं इसको एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझाती हूँ। मान लो एक फंक्शन है log 5 और दूसरा फंक्शन है log -5, और अगर बोल दिया जाए कि ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करो तो ये क्या हो जाएगा, d/d5 के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको करेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है और ये हो जाएगा d/d5 log -5, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा और यहाँ से क्या होगा, ये -5 है तो ये हो जाएगा 1/-5 और यहाँ पे सिर्फ जो माइनस बच गया ये हो जाएगा -1। तो यहाँ से कट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग को इसका डेरिवेटिव देख के थोड़ी पता चल रहा है कि अच्छा ये पॉजिटिव फंक्शन का है या निगेटिव फंक्शन का है। तो डेरिवेटिव देख के तो हम लोग अंदाज़ा लगा नहीं सकते। इस ड्यू टू दिस पॉइंट वी यूज़ mod x, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं जो है d/dx इंटू ए टू द पावर x इज इक्वल टू e टू द पावर x। तो हम लोग जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल मतलब e टू द पावर x का जो डेरिवेटिव होता है वो आता है e टू द पावर x, और जब ये इसके डेरिवेटिव को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो भी हम लोग को फंक्शन क्या मिलेगा, e टू द पावर x प्लस c, ठीक है। अब हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंटीग्रेशन देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है d/dx इंटू साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। वी ऑल नो कि साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हम लोग का जो वैल्यू आता है वो होता है कॉस एक्स। तो जब हम लोग इसके डेरिवेटिव मतलब कॉस एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन क्या आना चाहिए, साइन एक्स आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आया है साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। अब जो दूसरा है वो है d/dx इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। देखो ये ध्यान से देखना क्योंकि ये चीज़ समझने वाला है। तुम लोग देख रहे होगे कि मैं यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स को इंटीग्रेट की हूँ, यहाँ पे तो माइनस साइन भी था बट मैं माइनस को नहीं की। क्यों नहीं की, क्योंकि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू साइन एक्स लिखेंगे तो भी हम लोग को माइनस साइन एक्स ही मिलेगा। बट यहाँ पे -1 क्या है, यहाँ पे -1 एक कांस्टेंट टर्म है तो हम लोग कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेट नहीं करते हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे सिर्फ साइन एक्स को इंटीग्रेट की हूँ। तो अब जब यहाँ पे ये -1 है तो इसको तो हम लोग छोड़ेंगे नहीं, तो इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से हम लोग इसके डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। बट हम लोग जानते हैं कि माइनस का भी डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते, तो इसलिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग इसको बोल सकते हैं कि ये फंक्शन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन एक्स को जब इंटीग्रेट कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल रहा है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो है फॉर्मूला वो है d/dx इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो जब हम लोग टेन एक्स का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हम लोग का जो वैल्यू आता है वो होता है सेक स्क्वायर एक्स, और जब सेक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग को फंक्शन क्या मिल रहा है, टेन एक्स प्लस सी मिल रहा है। उसी टाइप से नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है d/dx इंटू सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे सेक एक्स इंटू टेन एक्स को, तो हम लोग को फंक्शन क्या मिलना चाहिए, सेक एक्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हम लोग को, सेक एक्स प्लस सी मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो वो है d/dx इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी देखना गौर से, क्योंकि ये चीज़ भी समझने वाला है। हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, माइनस कॉसिक स्क्वायर एक्स मिलता है। बट यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो हम लोग इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे बल्कि इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे। तो जब इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में तो माइनस हो नहीं सकता है, तो माइनस के ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। तो यहाँ देखो जब हम लोग कॉसिक स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, अब उसी टाइप से लास्ट वन भी है कि d/dx इंटू कॉसिक एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स। जब हम लोग जानते हैं कि कॉसिक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो जब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग -1 तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे नहीं, ये चला जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में जाके ये क्या बना देगा, माइनस कॉसिक एक्स बना देगा इसको। तो जब हम लोग माइनस कॉसिक एक्स इंटू कॉट एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये क्या मिल जाएगा, माइनस कॉसिक एक्स प्लस सी मिल जाएगा। अब तक हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस और नॉर्मल फंक्शंस के डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों को देख लिया, और आई होप कि तुम लोगों को ये समझ में आ गया हो। और अब थोड़ा सा बचा है मतलब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी, तो उसके भी फॉर्मूलेज देख ही लेते हैं। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, फर्स्ट है d/dx इंटू साइन इन्वर्स x इज इक्वल टू 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि साइन इन्वर्स x को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, इसका डेरिवेटिव है, तो हम लोग इंटीग्रेट किसको करते हैं, डेरिवेटिव को करते हैं। तो यहाँ से हम लोग 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट किए। ठीक है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन क्या मिलना चाहिए, साइन इन्वर्स एक्स मिलना चाहिए। तो यहाँ पे देखो साइन इन्वर्स एक्स मिला है, और सी तो हर इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ लगा ही होता है। ठीक है, फर्स्ट समझ में आ गया। अब जब सेकंड देखो, सेकंड क्या है, d/dx इंटू कॉस इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, जब हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो माइनस साइन हम लोग ले के चल रहे हैं। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि मैम पहले तो बताई थी कि माइनस जब रहता है तो हम लोग इसको इधर लेके आते हैं और ये हो जाता है माइनस कॉस इन्वर्स एक्स। बट मैं यहाँ पे वो रूल फॉलो करने के लिए नहीं बोलूँगी। क्यों नहीं बोलूँगी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे माइनस नहीं लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे भी हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोनों तो सिमिलर हो जाएगा, फिर हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ पे साइन इन्वर्स एक्स यूज़ करें और कहाँ पे कॉस इन्वर्स एक्स यूज़ करें। ड्यू टू दिस सिमिलरिटी हम लोग यहाँ पे माइनस को इंक्लूड करके चलते हैं। अब थर्ड फार्मूला देखते हैं, वो है d/dx इंटू टेन इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो टेन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग इस डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, टेन इन्वर्स एक्स मिलेगा। तो यहाँ पे देखो टेन इन्वर्स एक्स प्लस सी है। अब नेक्स्ट है d/dx इंटू कॉट इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे भी जो कॉस इन्वर्स एक्स में हुआ था सेम यहाँ पे भी है कि -1, तो -1 है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस को इंक्लूडेड करके चल रहे हैं, क्योंकि अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर दोनों सिमिलर हो जाएगा, फिर हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए हम लोग माइनस को लेके चलेंगे। ठीक है, तो जब हम लोग -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉट इन्वर्स एक्स प्लस सी मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है d/dx इंटू सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू 1/x इंटू √x स्क्वायर -1। तो बस ये इसका डेरिवेटिव है, इस डेरिवेटिव को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका फंक्शन मिल जाएगा सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी। एंड देन नेक्स्ट है d/dx इंटू कॉसिक इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू -1/x इंटू √x स्क्वायर -1। तो कॉसिक इन्वर्स एक्स का जो डेरिवेटिव है वो होता है
-1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1। तो देखो यहाँ पे भी सिमिलर केस है, जो कॉस इन्वर्स एक्स में हो रहा था और से कॉट इन्वर्स एक्स में हो रहा था, माइनस को इंक्लूड करके चल रहे थे, तो यहाँ पे भी माइनस को इंक्लूड करके चलेंगे, क्योंकि अगर इंक्लूड नहीं करेंगे तो फिर दोनों सिमिलर हो जाएगा, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। सो दैट्स वाई माइनस को इंक्लूड करके चलेंगे, ठीक है। तो जब -1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 को इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग का फंक्शन मिलना चाहिए कॉसेक इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पे देखो कॉसेक इन्वर्स एक्स मिल रहा है, ओके। तो आज के वीडियो को हम लोग यही एंड करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम लोग इंटीग्रेशन के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे बट जाएंगे टफ लेवल तक, ठीक है। और आगे के वीडियोस में हम लोग मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन भी कई टाइप के हैं, लाइक इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, और भी हैं बहुत सारे, तो वो देखेंगे। अगर आप लोग को इस लेक्चर में कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप लोग को ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।